दोस्तों, जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आपके दिमाग में बार बार कुछ क्वेश्चन उठते हैं। आप सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरी गलती रही होगी, कहीं सामने वाले इंसान को मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई है, सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर गया है तो क्यों गया है, क्या मैं सामने वाले पार्टनर को वापस पा सकता हूँ, क्या सामने वाला पार्टनर मेरी बात को मानेगा यदि मैं उसके सामने गलती मान लूँ। ये बार बार आपके दिमाग में सवाल उठते रहते हैं, बार बार आप परेशान होते रहते हैं, बार बार आप हर्ट होते रहते हैं। दोस्तों, जब सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आप लगभग 2-3 महीने तो अपने आप को सही से मेंटेन ही नहीं कर पाते, सही से अपने आप को समझा ही नहीं पाते, बस रोते रहते हो, परेशान रहते हो, अपनी लाइफ को बस चलाते रहते हो। लेकिन आपको ऐसा भी लगना शुरू हो जाता है शायद मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि सामने वाले पार्टनर को आपको छोड़कर जाने के बाद अफसोस हो और उसको फर्क पड़े और वो बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है ना वैसे तड़पे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि सामने वाला पार्टनर ऐसे तड़पेगा जैसे बिना पानी के मछली। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है भैया, स्किप आप करोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। बस एक छोटा सा काम मेरा कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक मारिए, फिर मैं आपको बताता हूं सामने वाला पार्टनर कैसे बिना पानी में जैसे मछली तड़पती है ना बिना पानी के वैसे तड़पता है। बस लाइक कर दीजिए प्लीज दोस्तों, आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो, बहुत अच्छे। बस मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आता हूं, बस आप लाइक नहीं करते तो मुझे थोड़ा बुरा तो नहीं लगता है, बस थोड़ा फील होता है कि यार एक्चुअली मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा लगता है। तो आप छोटा सा बस एक लाइक कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं दूंगा और मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए हैं उनका भी थोड़ा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना। सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर गया, अब उस सामने वाले पार्टनर के लिए आप रो रहे हैं, थोड़ा धीरे से समझना। आप उसके लिए रो रहे हैं लेकिन सामने वाला पार्टनर अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, अच्छे से आनंद ले रहा है। सामने वाले पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहा है और आप उसको बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार उससे मिलने के लिए बोलते हैं, तो इससे सामने वाला पार्टनर इरिटेट हो रहा है, सामने वाला पार्टनर परेशान हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा कि सामने वाला पार्टनर हमारी बात को समझे, सामने वाला पार्टनर हमसे मतलब ये समझ लेना हमसे प्यार करना शुरू करे। उसका रास्ता ये है कि आप अपने आप को साइलेंट कर लीजिए, शांत कर लीजिए कुछ समय के लिए और बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। यदि आप सामने वाले के पीछे दौड़ेंगे तो फिर आपका काम रुक जाएगा। आप अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर पाओगे, अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन यदि आप सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ते रहेंगे, सामने वाले इंसान के पीछे रोते रहेंगे, तो सामने वाले इंसान को पता लग जाएगा कि ये मेरे बिना कुछ नहीं है। एक्चुअली जब सामने वाला इंसान हमें छोड़कर जाता है और हम उसके पीछे दौड़ते हैं तो सामने वाला इंसान समझता है कि ये मेरे बिना अधूरा हो चुका है, इसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ये बिल्कुल खाली हो चुका है। ऐसा जब आप सामने वाले इंसान को फील कराते हैं तो सामने वाला इंसान और ज़्यादा अपने ईगो को बढ़ा लेता है और ज़्यादा अपने आप को सोच लेता है कि यार मैं तो बड़ा धुरंधर हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। अब आप कहेंगे कि सर एक्चुअली ऐसा करने के बाद भी शायद ना आया और मेरे पास तो सब कुछ है फिर भी मुझे छोड़कर चला गया। आपके पास जो था वो आपने दे दिया है, अब आपके पास जो बचा है उसका कुछ नहीं होने वाला है। आपने सामने वाले इंसान को जो भी दिया है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो तो कह रहा है मुझे तो आपने कुछ दिया ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है। जब आप सामने वाले इंसान के लिए सब कुछ कर देते हो, सामने वाले इंसान को सब कुछ समर्पित कर देते हो, तो सामने वाला इंसान आपकी बातों को ना समझकर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है, आपके लिए दिक्कतें खड़ी करता है। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। एक्चुअली जब सामने वाला इंसान को आप बार बार कॉल करते हैं तो वो सोचता है कि यार शायद इसके पास कुछ काम नहीं है, ये निठल्ला है। आप सामने वाले इंसान को बार बार मैसेज करते हैं तो भी उसके दिमाग में यही बात बैठेगी, यानी आप फ्री बैठे हो। सबसे आसान रास्ता है कि आप अपने आप को बिजी कर लीजिए। आप अपने आप को जब बिजी करेंगे ना तो आप उस जगह से भी हट जाएंगे जहां पर आपका दिमाग लगा हुआ था, आप वहां से भी दूर हो जाएंगे। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझना।
जिस इंसान के लिए आप रो रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान इन चीज़ों को समझता है। आप बार बार कभी अपने फ्रेंड से पूछते हो, कभी इससे पूछते हो, कभी उससे पूछते हो, तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि मेरे लिए परेशान हो रहा है। ऐसा फील नहीं कराना है, बस आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। आप कहेंगे सर बाद में भी नहीं आया, लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो गई है। आपका रोना धोना बंद होने के बाद आपकी एक ऐसी क्वालिटी डेवलप हो गई है जिस क्वालिटी को आप अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, और सामने वाले इंसान के पीछे भागने के बजाय आपने अपनी क्वालिटी पर ध्यान दिया है, अपने गुणों पर ध्यान दिया है, तो आज आपके गुण थोड़ा डेवलप हो गए और बढ़ गए हैं, पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। अब आपको देखना है कि मेरी एजुकेशन कितनी रुकी है, आपका बिजनेस कितना रुका है, आपके खुद के काम कितने रुके हैं, उन कामों पर ध्यान दो। आप कहेंगे सर हमारा तो ध्यान उधर जाता ही नहीं, हमारा तो ध्यान इधर जाता है, तो आप रोते रहिए। सामने वाले इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, आप दीवार में सर मार रहे हैं। सामने वाले इंसान को फर्क पड़ता तो तब पड़ता जब वो आपके लिए रोता, लेकिन वो रो ही नहीं रहा है। अब तो खुद की लाइफ को जी रहा है ना, वो आपको क्यों अपनी लाइफ में लेकर आएगा। हाँ, आप कहेंगे सर वो वापस कैसे आएगा, वो आएगा जब आपको वो देखेगा कि यार ये इंसान मेरे बिना भी अच्छा है, ये इंसान मेरे बिना भी खुश है, तो वापस आएगा। लेकिन वो तब नहीं आएगा जब आप उसके बिना रोएंगे, आप उसके बिना तड़पेंगे, आप ड्रिंक पीना शुरू कर देंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, मधु मतलब ये मान लेना, बस मैं ये कहना नहीं चाहता, धूम्रपान भी वो करना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या होगा उनसे? सामने वाला इंसान चाह रहा है ना ऐसा, सामने वाला इंसान यही तो चाह रहा है कि आपको बीमारी हो जाए, आप परेशान हो जाए, जहाँ तक कि आपके मरने ना मरने से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें वो कहते हैं कि सर एक्चुअली मेरे जो पार्टनर है उसको बहुत सारा टाइम हो गया है वापस नहीं आए, 2-3 महीने से उसने मेरा नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, अब तो बात ही नहीं करता। आप समझना मेरी बात को, जब हमारे कोई रिलेशन में होता है या कोई फ्रेंड होता है या फिर कोई गर्लफ्रेंड होती है या बॉयफ्रेंड होता है, जब वो हमसे 2-3 महीने के लिए कुछ पूछ नहीं रहा है, हमारी खैर खबर नहीं ले रहा है, हमारे अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच रहा है, तो आप समझना उसकी नज़रों में आप खत्म हो चुके हैं। आप उस इंसान की नज़रों में अपने आप को खत्म कर चुके हैं। वो इंसान समझ चुका है आप मर चुके हैं, लेकिन आप जिंदा रखने का उसके सामने वायदा कर रहे हैं, आप उसके सामने बार बार जा रहे हैं। वो तो आपको देखना भी नहीं चाहता ना। क्यों नहीं देखना चाहता? आप जीरो है उसके सामने। जिस दिन आप हीरो बन जाएंगे तो आपसे ऑटोग्राफ लेने आएगा, लेकिन नहीं, आपको तो परेशान रहना। आपने तो वही डमरू बनना है ना, दोनों साइड से बजना है। अब इधर से फैमिली वाले बजाएंगे, उधर से करियर बजाएगा, उधर से खुद बजोगे, उधर से गर्लफ्रेंड बजाएगी। अब गर्लफ्रेंड भी नहीं समझ पा रही आपकी बात को, तो कौन समझेगा? आपने सारा समय उसी को तो दिया है। एक्चुअली दर्द जब होता है जब सामने वाला इंसान आपको ये बोल दे कि आपने किया क्या है मेरे लिए। आप अपनी फैमिली के फ़ोन नहीं उठाते, आप सामने वाले का फ़ोन उठाते। आपने अपनी माँ का कॉल काट दिया, लेकिन उस सामने वाले का कॉल उठाया है। आपने अपनी फैमिली को पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन सामने वाले इंसान को आपने पैसा दिया है। अब वो सामने वाला इंसान आपको बोल दे कि आपने किया क्या है मेरे लिए। हर्ट तब होता है, पेन तब होता है दोस्तों। ये सिचुएशन जब आपके साथ आती है तो आप अंदर से टूट जाते हैं, आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये तो इस इंसान ने भी मुझे ये बोल दिया कि आपने किया क्या है। जिस इंसान के लिए मैं सारी दुनिया से झगड़ा हूँ, सब लोगों से मैंने नाता तोड़ लिया है, बस इसी से जोड़ा है, अब ये इंसान भी मुझे कह रहा है कि आप हो क्या, आपने किया क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर्ट होता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा लिया जाए। और छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं तो वापस तो पाया जा सकता है, बस मेहनत करने से, अपने आप को प्रूव करने से, अपने आप को समझाने से। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बस कुछ समय के लिए धैर्य जब रखेंगे अपने आप को शांत कर लेंगे। और शांत जल बड़ा गहरा होता है, जो बहता हुआ जल है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, वो चलता रहता है। लेकिन शांत जल जो होता है वो बड़ा गहरा होता है। जब आप शांत हो जाएंगे तो सामने वाला इंसान सोचेगा यार ये कैसे हो गया, इसको कैसे शांति हो गई, इसके दिमाग में कैसे शांति हो गई। दूसरी बात, अगर उसने थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप भी बनाया है, वो समझना मेरी बात को, वो इतनी आसानी से सामने वाले इंसान को नहीं समझ पाएगा। 2-3 महीने के बाद उसका भूत उतर जाएगा, और जब भूत उतर जाएगा ना, फिर वो आपके पैरों में आकर गिरेगा और गिड़गिड़ाएगा और रोएगा, आपको कहेगा एक्चुअली मुझसे ना गलती हो गई थी। उस समय आपको उस इंसान को
समझ रहा है मेरी बात को? उस इंसान को उस समय टॉर्चर करना है, उस समय उस इंसान को दिखाना है कि मैं आपके बिना कितना परेशान रहा था। यदि आप आज उसको समझाएंगे, आज वो नहीं समझेगा। आप समझिए मेरी बात को, यदि कोई इंसान किसी नशे की लत में पड़ा है, आप उसको समझाए कि नशा बड़ा खराब चीज़ है, वो आपको 10 बहाने बता देगा। किसी ने कहा भैया नशा खराब चीज़ है तो इतनी दुनिया क्यों पी रही है, भैया ठेकों पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, उसके पास 10 बहाने होते हैं। वो इंसान भी ऐसे ही बोलेगा। अभी मैं आपको एक मेरे पास कमेंट आया था, बड़ा गहरा कमेंट है। उन्होंने लिखा है कि आप इस कमेंट का जरूर जवाब दें, और जरूर देना सर। एक्चुअली ये मान लेना लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड था और एक गर्लफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, और कुछ समय के बाद दोनों के प्यार में कुछ आता है मामला कि थर्ड पर्सन भी नहीं आता तो अलग से कुछ हो जाता है। कोई वो जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी, वो किसी ऐसे जानने वाले, उस लड़के के जानने वाले से, यानी बॉयफ्रेंड के किसी फ्रेंड से बात करना शुरू कर देती है। 2-4 दिन बात करती है, ये बात उस बॉयफ्रेंड को पता लगती है। ये बात पता न लगने के बाद वो बॉयफ्रेंड उसको कहता है, यानी आपने बताया है कि वो आपको पता लगा और आपने उसको कहा कि आप ये सब गलत कर रही हैं, वो गलत इंसान है, जिनसे आप बात कर रही हो अच्छे लोग नहीं हैं। अब वो कहती है नहीं मैं तो बात करूंगी, एक्चुअली मैं एक फ्रेंड के लिए बात कर रही हूँ कि मेरा फ्रेंड है, मैं ये समझकर उससे बात कर रही हूँ, मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उससे बात कर लेती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने उसको बहुत सारा दुर्व्यवहार उसके साथ कर दिया, आपने अपना बिहेवियर चेंज करके बहुत गलत बिहेवियर से उससे बात कर ली। आपने कह दिया आप तो ऐसी हो, आप तो वैसी हो, आप तो उसी के साथ रहना चाहते वगैरह वगैरह। आपने बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी उसको, बोल दी ना, यही तो हुआ होगा। अब आपने बहुत सारी बातें भी बोल दी है और सामने वाला इंसान इन बातों को बुरी मानकर आपसे दूर चला गया है, बहुत बुरी उसको लग गई है। अब वो आपसे बात नहीं कर रहा है, यही तो है। अब आंसर थोड़ा डीपली समझना, सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया है, सामने वाले इंसान को आपने समझा है, आपसे बेहतर उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी कमियों के बारे में दूसरा इंसान नहीं जानता। मैं तो एक साइकोलॉजी फैक्ट आपको बता रहा हूं, यही सब आपकी लाइफ में होने वाला है, दूसरा और कोई फंडा होने वाला नहीं है। आपकी बातों का उसको बुरा लग गया है। क्या ये बातें आपने पहले नहीं बोली है? आपने इतना गुस्सा पहले नहीं किया है? यदि आप रिलेशनशिप को पहले से चेक करेंगे तो आपने 20 बार ऐसा झगड़ा कर दिया होगा, लेकिन उसको बुरा नहीं लगा है। आपने 20 बार उसको बोल दिया होगा तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू फलाना है, तू ढिमका, ऐसे बातें आपने 20 बार बोल दी होगी, लेकिन सामने वाले इंसान को बात बुरी नहीं लगी होगी। और वो कह रहा है कि मेरा फ्रेंड है, अजय मैं एक फ्रेंड बात करती हूँ, ठीक है। सामने वाला पहले फ्रेंड ही तो होता है, फिर वो बॉयफ्रेंड होता है। पहले वो फ्रेंड होती है, फिर वो गर्लफ्रेंड बन जाती है। बहुत सारे रिश्ते आपने देखे होंगे, किसी का भतीजा होता है तो वो किसी की घरवाली को लेकर भाग जाता है, कोई रिश्तेदारी में रहकर रहने आई है तो उसको उसी से शादी वो लोग कर लेते हैं। आस पड़ोस में वो कहीं पर किसी को बॉयफ्रेंड बना लेती है। ज़्यादातर क्या होता है, धोखेबाज हमारे जानने वाले ही होते हैं। सामने वाले इंसान जो धोखा करते हैं वो आपके खुद के लोग होते हैं। आपको दर्द जो देते हैं आपके खुद के लोग देते हैं। दूसरे लोगों को आपके दर्द के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, दूसरा इंसान आपको कभी दर्द दे ही नहीं सकता। यदि आपका फ्रेंड है, उससे वो बात कर रही है, एज ए किसी और अदर पर्सन से वो बात कर रही है, ये भी मान लीजिए, अगर वो आपसे दूरी बना रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की एंट्री आपके रिलेशनशिप में हो चुकी है। ध्यान से बस मेरी बात को समझ लेना। जब आप अपनी बातें किसी थर्ड पर्सन से शेयर करने लगे तो आपके झगड़े ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। सामने वाला इंसान सहारा दे देता है, अरे यार क्या है वो, क्या उसकी औकात है, वो ऐसे बोल रहा है तेरे को, अरे यार आप तो बड़े खूबसूरत हो, आप तो बड़े सुंदर दिखते हो। आपने कहा कि वो बड़े गलत लोग हैं। एक्चुअली आज का समय वो नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को समझाएंगे तो उसको आप दुश्मन बना लोगे। आप हद से ज़्यादा भी किसी को समझाते हैं तो उसके दुश्मन बन जाते हैं। रिलेशनशिप का यही सबसे बड़ा मामला है। यदि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आता है तो आप सामने वाले इंसान के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हो। आप सामने वाले इंसान को चाहते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। यदि सामने वाला इंसान भागना चाह रहा है, दौड़ना चाह रहा है, कहीं और जाना चाह रहा है, आप उसको आज़ाद कर दीजिए बिल्कुल। जब आप सामने वाले इंसान को आज़ाद कर देते हैं तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। सामने वाला इंसान अब बिल्कुल हर्ट हो जाता है और वो सोचता है कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
आज का टाइम ये है कि किसी इंसान को एक बार समझाइए, वो आपकी बात नहीं मानता तो उसको धक्का दे दीजिए वहीं पर। आप अपने आप को समझा लीजिए, आप अकेले में रो लीजिए, आप परेशान हो लीजिए, लेकिन सामने वाले इंसान के सामने मित्र मत रोइए। मेरे प्रिय मित्र, आप समझिए मेरी बात को, सामने वाले इंसान के सामने यदि आप रोएंगे तो आप अपने ईगो को हर्ट करेंगे और अपने आप को कमजोर करेंगे, अपनी जिंदगी को उसके सामने नतमस्तक कर रहे हैं, आप अपने आत्मविश्वास को तोड़ रहे हैं। सामने वाला इंसान आपको कमजोर समझ बैठता है, सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल बेवकूफ समझ बैठता है और कहता है देखिए कैसे मेरे सामने रो रहा है, कैसे मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों, सामने वाले इंसान को यदि आपको पाना है तो आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने खुद के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तब सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझेगा और वापस आएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों।